केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पर चल रही चर्चा पर बुधवार को अपना जवाब दिया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि यह बजट लॉन्ग टर्म प्लान पर जोर देने वाला है। इस बार के बजट में हुए ऐलानों में दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं की खासी चर्चा हो रही है। बजट में सरकार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। बजट में दिव्यांगों के लिए खास प्रावधान। पहला, दिव्यांगजन कौशल योजना। दूसरा, दिव्यांग सहारा योजना, जिसमें दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत सरकार दिव्यांगजनों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में इंडस्ट्री रिलेटेड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग देगी, जिससे दिव्यांगों को रोजी रोटी के पक्के अवसर मिलेंगे। वहीं दिव्यांग सहारा योजना के शुरू होने से एलिजिबल दिव्यांगजनों और सीनियर सिटीजन्स के लिए हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस तक पहुंच और बेहतर होगी। इसके अलावा इस स्कीम में मौजूदा पीएम दिव्यांग केंद्रों को मजबूत करने और असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट को मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर के तौर पर बनाने का भी प्रस्ताव है। एम्पावरिंग दिव्यांगजन कौशल योजना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana, timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production. बजट में सरकार के इन ऐलानों का स्वागत किया जा रहा है। लंबे समय से दिव्यांग जनों के लिए काम कर रही संस्था वीओसैप यानी वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के फाउंडर प्रणव देसाई का कहना है कि दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार का ये कदम सराहनीय है। उनका मानना है कि ये नई योजनाएं दिव्यांग जनों को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तरह के टारगेटेड प्रोग्राम्स और पॉलिसी सपोर्ट के जरिए दिव्यांग जनों को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिशों को और मजबूती मिलेगी। Both the schemes that government has launched, Divyang Kaushal Yojana, which will emphasize on skilling the people with disability, specific type of disability for specific type of industry cluster to provide the throughput to the industry demand so that they have better living, livelihood, economic independence. Likewise, Divyang Sahara Yojana scheme would also emphasize on setting up so many retail outlets where people can try and buy all these innovative assistive devices. In 21st century, we have them. AI-enabled products helps people overcome the disability. And we are very happy that all these efforts, synergy, alignment will get millions of people mainstream and contribute to our bold goal of $1 trillion for India's economy by 2047. खास बात यह है कि अमेरिका में रह रहे वीओसैप के फाउंडर प्रणव देसाई खुद लगातार दिव्यांगों के लिए इस तरह की योजनाओं के पक्षधर रहे हैं। उनकी संस्था का मुख्य फोकस दिव्यांग जनों के स्किल्स, जॉब्स और असिस्टिव सपोर्ट पर आधारित रहा है। इस सिलसिले में प्रणव देसाई ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि कौन है प्रणव देसाई, जिनकी पहल दिव्यांग जनों के लिए भविष्य में वरदान साबित होगी। कौन है प्रणव देसाई? 1969 में अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में प्रणव को पोलियो हो गया। पोलियो से उनके दोनों पैर खराब हो गए। प्रणव देसाई के पिता गुजरात सरकार में इंजीनियर थे। पोलियोग्रस्त पैर होने की वजह से रेगुलर स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत थी। इसके बावजूद उन्होंने रोजमर्रा की मुश्किलों को पार करते हुए स्कूल की पढ़ाई के दौरान लगातार अच्छा परफॉर्म किया। प्रणव देसाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से सेल्स और मार्केटिंग में MBA किया। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी अरविंद मिल्स लिमिटेड में 1993 में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर काम शुरू किया।
मजबूत इच्छा शक्ति और पक्के इरादे से वो लगातार आगे बढ़ते रहे और अब यूएस में एनटीटी डेटा के वाइस प्रेसिडेंट भी है। साल 2015 में उन्होंने वीओसैप शुरू किया। प्रणव भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण विभाग के सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे हैं। प्रणव देसाई ने जनवरी 2014 में विजन 2020 बनाया। उन्होंने दिसंबर 2015 में दिव्यांग लोगों के लिए भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का कॉन्सेप्ट और डिजाइन तैयार किया। उन्होंने दिव्यांग लोगों के अधिकार ROPWD एक्ट 2016 को लाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम किया। प्रणव देसाई के इस मिशन में उन्हें 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का सहयोग मिल रहा है। उनका मकसद दिव्यांग जनों का प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।